इस वीडियो में जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है डिवाइडेड प्लीटेड स्कर्ट। ये एक आम स्कर्ट से डिफरेंट होती है। इसका जो घेरा होता है वो ज्यादा होता है और जो सीट लाइन होती है वो निक्कर या पैंट की तरह होती है। लेकिन इसके ऊपर क्योंकि बॉक्स प्लीट बने होते हैं तो देखने में लगता है कि घेरा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन चलने में जब मूवमेंट होती है तब इसका घेरा जो है वो खुल जाता है। तो इसको किसी भी कपड़े के ऊपर बनाया जा सकता है। सिंपल कोई भी स्कर्ट की तरह ऊपर बेल्ट लगती है। ये 4 पीसेस में कटती है, 2 पीस फ्रंट के, 2 पीस बैक के। साइड में अगर पॉकेट लगानी हो तो पॉकेट भी लग सकती है, इन सीम पॉकेट। अदरवाइज साइड पे भी सिलाइयां रहती हैं। और डिवाइडेड प्लीटेड स्कर्ट की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। मैंने बेसिक लाइंस लगाई हैं। A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट। बच्चे की है तो बेल्ट 1.5 इंच रखेंगे। तो A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट। ये वाली स्कर्ट में 4 पीसेस बनेंगे। ये जैसे पैंट कट पजामा या शॉर्ट्स बनती हैं उसी तरह 2 पीस फ्रंट और 2 पीस बैक के बनेंगे। तो A to B फुल लेंथ माइनस बेल्ट, A to C हिप का 1/3 माइनस बेल्ट, A to C लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे D तक। C to D जितनी वेस्ट है उसका 1/4 प्लस 14 इंच। ये 14 इंच जो है ये प्लीट्स के लिए है, जितनी लूजनेस हमने देनी है। इसको कम भी किया जा सकता है। तो इसमें हम क्योंकि ये बॉक्स प्लीट बनने हैं इसलिए एक बिल्कुल सेंटर में रहेगा। जो दोनों पीस जो सेंटर वाली सीम है उस पे आएगा, एक इसमें आएगा, एक लेफ्ट पार्ट में, एक राइट पार्ट में, 2 सेंटर में आएंगे। तो इसमें बॉक्स प्लीट बनने हैं। तो हम C to D ये है कमर का 1/4 प्लस 14 इंच। जहां पे भी आया इस D पॉइंट को ऊपर एक्सटेंड कर देंगे। E पे D to E वेस्ट का चौथा प्लस 14 इंच। जितना ये है उतना ही A to E है। अब D to F ये आगे एक्सटेंड किया है हिप का 1/6। जहां पे भी आएगा इसको नीचे बॉटम लाइन पे G पे मिला देंगे, स्ट्रेट नीचे। इसमें कोई शेप नहीं है। जहां मिल जाएगा इसको यहां से सेंटर ले लेंगे और सेंटर से मिलती मिलती फ्रंट के लिए ये शेप दे देंगे। ये शेप देने के बाद अब हम इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है फार्मूले। ये फ्रंट बन रहा है। फ्रंट को हम इस वाले हिस्से में, क्योंकि ऊपर बेल्ट लगनी है, इस वाले पार्ट पे प्लीट्स कहाँ आएंगे और कितना कमर का, क्योंकि ये 4th हिस्सा है स्कर्ट का, 2 फ्रंट के 2 बैक, तो ये एक हिस्सा है। तो इसमें कमर का 4th हमें तैयार चाहिए, रेडी चाहिए। तो हम सबसे पहले E to G तक था, E to H पहली प्लीट 4 इंच की, पहली प्लीट 4 इंच की हम रख देंगे। H to I ये होगा कमर का 8वां हिस्सा। 4th हमें, ये 14 इंच तो प्लीट्स के लिए है, ये 4 हमने यहाँ पे रेडी रखना है। पहले हमने ये प्लीट 4 इंच की डाली, फिर कमर का 8वां हिस्सा छोड़ देंगे। उसके बाद फिर 4 इंच की
ये भी प्लीट 4 इंच की, इसके साथ एक और, क्योंकि मीट प्लीट है तो ये भी 4 इंच की। ये आई टू जे 4 इंच का, जे टू के ये भी 4 इंच प्लीट के लिए। उसके बाद हम यहाँ छोड़ेंगे फिर कमर का 8वां हिस्सा। 8वां और 8वां जब प्लस हो जाएगा तो वेस्ट का 4 बचेगा। जहां पे ये कमर का 8वां आएगा, ये कमर का 8वां, ये कमर, ये 4 इंच 4 इंच 4 इंच, बाकी हमारे बचे 2 इंच। 2 यहाँ पे टोटल 2 इंच बच जाएगा। ये कमर का 4 प्लस 14 था, 14 में से 4 4 8 4 12, बाकी 2 इंचेस बचे। जो यहाँ 2 इंचेस बचते हैं उसको हम मिलती मिलती शेप सी के साथ जो एल बचेगा इसको सी के साथ मिला देंगे। ये पार्ट जो है ये कट जाएगा। ये हमारा फ्रंट जो है वो रेडी हो जाता है। अब इसकी बनाते हैं बैक पार्ट। बैक पार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो एफ पॉइंट था हमारा, लास्ट था एल, एफ टू एम, ये वाला पार्ट लेंगे। जितनी हमारी हिप है उसका 12वां हिस्सा, एफ टू एम हिप का 12वां, जी टू एन ये भी सेम हिप का 12वां, और इसको स्ट्रेट नीचे मिला देंगे। एम को एन के साथ नीचे मिला दिया। अब हिप का 6वां जो हिस्सा था एफ और डी, इसका सेंटर पॉइंट ले लेंगे ये शेप देने के लिए। एफ और डी का सेंटर पॉइंट, इसको ई के साथ मिलाते हुए 1 इंच ऊपर चले जाएंगे। डी और एफ का सेंटर पॉइंट, उसको ई के साथ मिलाते हुए तिरछा 1 इंच की, ई टू ओ 1 इंच है, और इस 1 इंच को जो ओ पॉइंट है उसको एल के साथ मिला देंगे। जो 1 इंच ऊपर उठाया था उसको एल पॉइंट के साथ मिला देंगे, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो कट जाना है ना शेप में, तो इस हिस्से को बैक की शेप के लिए दे देंगे। ये कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा उठी हुई शेप ना हो। इस पॉइंट से कोशिश करनी है कि 2 इंच के करीब जहां आए वहां ये लाइन आएगी, और उसके बाद यहाँ की मिलती मिलती जो है शेप यहाँ पे इस तरह से। बैक में भी उसी तरह सेम प्लीट पड़ेंगे। एक प्लीट यहाँ पड़ेगा बैक में भी, एक प्लीट यहाँ और एक यहाँ। प्लीट जैसे फ्रंट में ये एक दोनों तरफ से मिलता हुआ एक आएगा बॉक्स प्लीट, एक बॉक्स प्लीट यहाँ। इसी तरह से बैक में भी एक दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों में एक ये और एक ये, दोनों साइड का मिलते हुए ये बॉक्स प्लीट जो सेंटर की सिलाई होती है इसको कवर अप करेंगे ये दोनों प्लीट। तो ये इसका फ्रंट और बैक बन गया। अब इसकी बनानी है बेल्ट। प्लीटेड स्कर्ट की बेल्ट बनाने के लिए ए टू बी कमर का आधा, ए टू सी जितनी हमने बेल्ट के लिए माइनस किया था लेंथ में से 1.5 इंच, 2 इंच भी करो तो गलत नहीं है। तो सी टू डी इक्वल टू ए टू बी, सेम रहेगा कमर का आधा हिस्सा। ये
1.5 इंच आगे वो बनाने के लिए, जहां पे एक्स्ट्रा जो पट्टी आगे के बढ़वा रहती है, जिसपे प्लेकेट को कवर करने के लिए हुक या बटन्स जो भी लगाने हो वो लगेंगे। यहाँ पे ऑन फोल्ड है। तो इस तरह से हमारी डिवाइडेड प्लेटेड स्कर्ट की ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। थैंक यू।